हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या देता है आप लोगों का? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे आप लोगों के लास्ट क्लास के अंदर। आज बच्चों जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट MCO3 एंड MHCO3 जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो व्हाट विल बी गिव, किसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो बच्चों जब आप लोगों का मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो दैट विल बी गिव सॉल्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। किसका इवोल्यूशन होता है? CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है। ओके, उसके डिटेक्शन के लिए कि CO2 गैस आप लोगों की बन भी रही है या नहीं, हम उस गैस को पास करवाते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर के अंदर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर के अंदर पास कराने से हमें मिलता है बच्चों व्हाइट पीपीटीज, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर आप लोगों का CO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। मैं इस एक्टिविटी के हेल्प से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप लोगों का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है और हम CO2 गैस को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम लोगों ने लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ओके, जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों का एसिड डालते हैं, एसिड जैसे ही डाला तो आप लोगों का क्या हुआ कि गैस का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बच्चों ये गैस जो आप लोगों की इवोल्व हुई है इसको हम लोग एक अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर कन्वे करेंगे। इसके अंदर आप लोगों का क्या प्रेजेंट है? लाइम वाटर, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जैसे ही इसके अंदर से हम पास करवाते हैं, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल बी गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चों किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। ओके, CaCO3 के। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं, ये CO2 गैस का कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है कि हाँ आप लोगों का जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? साल्ट प्लस आप लोगों का CO2 गैस का क्या होता है? इवोल्यूशंस होता है। ओके, तो आप लोगों का ये जो दिखाया हुआ है एक अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये आपका कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाता है किसके लिए? CO2 गैस के लिए, कि यहाँ से इन दोनों की रिएक्शन होने से CO2 गैस का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। और जब आप लोगों की CO2 गैस लाइम वाटर में से पास करा जाता है, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तो इट विल बी गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट। बच्चों याद रखना ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ है। जब एक्सेस में आप लोग डालते हो, एक्सेस में डालते हो तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशंस होती है। ओके, यहाँ पर क्या है आप लोगों का? लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल बी गिव आप लोग किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसका आप लोगों के कैसे कलर की पीपीटी है? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। ओके, तो ये आप लोगों का था कि जब अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ ओवरऑल, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या आप लोगों का क्या हो? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2O प्लस इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, यानी CO2 गैस यहाँ से क्या होती है? इवोल्व होती है बच्चों। ओके, तो ये आपका कोई एग्जांपल लिया था जिसमें सोडियम कार्बोनेट था प्लस HCl था, तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस में आप लोग किसकी फॉर्मेशन होगी? CO2 गैस का इवोल्यूशन। और उसकी कंफर्मेटिव के लिए हमने क्या यूज किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का,
कि जैसे इसके अंदर CO2 गैस को पास करवाते हैं, इट विल बी गिव द वाइट प्रेसिपिटेट, और वो वाइट प्रेसिपिटेट किसके हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब CO2 गैस को पास करवाते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 गैस, तो दैट विल बी गिव द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, प्लस आप लोगों का किसकी फॉर्मेशन होती है? H2O। तो बच्चों इसके अंदर जो लाइम वाटर होता है वो आप लोगों का क्या होता है? कलरलेस होता है। दिस वन इज द कलरलेस। ओके, लेकिन जैसे ही आप लोग CO2 गैस उसमें पास करवाते हो तो दैट विल बी गिव द वाइट प्रेसिपिटेट, यानी आप लोगों का मिल्की जो कलर होता है उसकी फॉर्मेशंस हो जाती है। तो इससे हम कंफर्म हो गए कि यहाँ से CO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with CO2 that will be give the calcium carbonate, और calcium carbonate क्या है आप लोगों के? give the white precipitate, यानी कलरलेस से किसकी फॉर्मेशन होगी? आप लोगों के वाइट पीपीटीज की। ओके, अगर मैं एक और रिएक्शंस की बात करती हूँ, मान लो कोई दूसरी रिएक्शन अगर मैं लेती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यही ले लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस किसका? यहाँ पर जैसे आप लोगों ने HCl लिया था, मैं यहाँ पर मान लो H2SO4 ले लेती हूँ, तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की। तो दैट विल बी गिव Na2SO4। क्या हो गया? Na2SO4 प्लस में दिस वन इज द सॉल्ट, प्लस में आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर, प्लस आपका क्या बनेगा? CO2। ठीक है, तो ये अगेन आपकी नेक्स्ट रिएक्शन होगी कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शंस करवाते किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग की बात करती हूँ तो इधर आप लोगों के Na2 है तो यहाँ पर 2। ओके, उसके बाद इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, एंड 2 मॉलिक्यूल्स आपके किसके हो जाएंगे? H2O के। तो ये आप लोगों का अनदर एग्जाम्पल है कि जब आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल बी गिव सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ओके, ये आपका अनदर एग्जाम्पल है, यानी आप लोगों का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? सॉल्ट प्लस CO2 गैस की। ओके, ये आप लोगों का था क्या कि जब मेटल आप लोग किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता हो? एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ओके, नेक्स्ट बच्चों, बेस जो होते हैं दैट डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके साथ बेस के साथ रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हेन पासिंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 गैस इन लाइम वाटर, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी में डिस्कस करेंगे ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे तो व्हाट विल बी हैपन, किसकी फॉर्मेशंस होती? तो बच्चों व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते हैं तो अगेन दैट विल बी गिव द कलरलेस कंपाउंड, एंड दैट वन इज द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों की? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशंस हो जाती है। किसके थ्रू? अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर जो आप लोगों ने लिया हुआ है लाइम जो वाटर का सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर हम एक्सेस ऑफ CO2 गैस अगर पास कर देते हैं तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है दैट विल बी अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस कंपाउंड, एंड दैट इज कॉल्ड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ओके, तो हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 गैस को पास करवाना है ताकि हमें इसका डिटेक्शन हो पाए कि आप लोगों का CO2 गैस का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी आप लोगों का सॉल्यूशन कलरलेस था और अगेन आप लोगों का कलरलेस होगा तो डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आप लोगों का लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 gas will be passed
in calcium hydroxide solution. That's why it is only give the white precipitate of calcium carbonates. Okay. नेक्स्ट बच्चों क्या होता है कि जो आपकी लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट्स की। ठीक है, जो लाइमस्टोन होते हैं आप लोगों के, चौक जो यूज करते हैं, मार्बल्स जो होते हैं, वो किसके फॉर्म होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो आप लोगों का ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया बच्चों कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों की? वाटर की। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि जब आपका मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो किसकी फॉर्मेशंस होती है। ओके, तो क्वेश्चंस भी आपको इसके ऊपर मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना कि जब आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता हो तो किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस में आप लोगों का क्या होता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, किस तरीके से आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो बच्चों याद रखना जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और उसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, यानी आप लोगों का बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, आपका बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ, या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों की? सॉल्ट की, प्लस में किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? वाटर की। ओके, तो ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस आप लोगों को क्या देता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो द रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव द सॉल्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, क्यों इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है? कैंसिल्ड आउट कर देती है, नलीफाई कर देती है एक दूसरे के इफेक्ट को, तो उसी वजह से इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कि किस तरीके से हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, किस तरीके से ये आप लोगों का एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल्ड आउट कर देता है। दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों।